नेशनल फूड सिक्योरिटी का मिनिस्टर रहा हूँ। काश्तकार के साथ हो रही है इस मुल्क की तारीख में पहले हम गंदम नहीं खरीद रहे ताकि गंदम का रेट नीचे आएगा तो आटा सस्ता। एक तल्ख हकीकत गौर से सुने। साल 2024 से शुरू हुई और साल 2025-26 तक इसका एंड आगे क्या इंजाम होगा। कौमी असम्बली में अहम बयान जरा सुने आज की ताज़ा रिपोर्ट में। अपने जिले के हवाले से और अपने सूबे के हवाले से गुजारिश करना चाहता हूँ, वो है गंदम का मसला। इसके बाद मैं प्रेसिडेंट साहब की स्पीच के ऊपर आऊंगा। गिव मी 2-3 मिनट्स सो दैट आई कुड डिस्कस द सिचुएशन। और उसमें जनाब स्पीकर, मैं चूंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी का मिनिस्टर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे हकायक हैं जो इस ऐवान को भी पता होने चाहिए और बल्कि हम सबको, पाकिस्तान की अवाम को पता होना चाहिए कि इससे बड़ा क्राइसिस, इससे बड़ी ज्यादती जो आज काश्तकार के साथ हो रही है इस मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं। मैं समझता हूं कि जब गंदम, ये पहला मौका है तारीख में कि पंजाब हुकूमत गंदम का एक दाना नहीं खरीद रही और उसकी जस्टिफिकेशन ये दी जा रही है कि जी हमने आटा सस्ता करना है, इसलिए हम गंदम नहीं खरीद रहे ताकि गंदम का रेट नीचे आएगा तो आटा सस्ता होगा। शायद यार प्लीज जरा खुदा के लिए यार, कहते हो तो मैं बैठ जाता हूं। आप सारी सही बातें नोट करके अपनी स्पीच में करिएगा। आप बैठे बैठे डिस्टर्ब करेंगे, मैं उनका टाइम बढ़ाती रहूंगी। आपको जो बात सही और गलत लग रही है अपनी स्पीच में करिएगा प्लीज। अब ये तो जनाब स्पीकर माना जा सकता है कि शायद आटा 2-4 रुपए सस्ता हो गया हो, ज्यादा सस्ता हो गया हो, लेकिन आप ये देखें कि कितना तनासब आबादी का जो आज तबाह बर्बाद हो रहा है। गंदम की काश्त से लेकर गंदम की कटाई तक जितने भी ये जमींदार हजरात बैठे हुए हैं, मुझे सिंध की सूरत हाल का नहीं पता, ज्यादा नहीं पता, लेकिन पंजाब की सूरत हाल से चूंकि मैं वाकिफ हूं, मेरे ख्याल में ये आज जो रेट काश्तकार को मिल रहा है, अगले साल आप ये तवक्को न रखें जनाब स्पीकर के इस सूबे में जो एरिया है वो किस लेवल तक डिक्रीज होगा वीट की सोइंग में। अच्छा भला ये डिक्रीज होगा और मेरे ख्याल में आज भी हमें होश के नाखून ले लेने चाहिए और आज भी गंदम की प्रोक्योरमेंट शुरू कर देनी चाहिए ताकि किसान जो है आपका वो थोड़ा सा सांस। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूं जनाब स्पीकर। 2003-2004 में एक सर्वे हुआ था लैंड होल्डिंग का और उस सर्वे के मुताबिक 92% के करीब जो लैंड होल्डिंग थी, इट वाज लेस देन 12 एकर्स। आई एम टॉकिंग ऑफ 2003-2004, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन वो लेस देन 12 एकर्स थी और आज फिर तकसीम होते हुए वो पता नहीं किस लेवल पे चली गई होगी। लेकिन आप ये देखें कि एक 12 एकड़ का, 10 एकड़ का, 6 एकड़ का काश्तकार क्या वो सांस लेने की पोजीशन में होगा जो आज हो रहा है? इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा मैं नहीं समझता। देखें गंदम कब इंपोर्ट की जाती है जनाब स्पीकर? गंदम फेडरल गवर्नमेंट इंपोर्ट नहीं करती। गंदम सूबे अपनी डिमांड भेजते हैं, हर सूबा अपनी डिमांड भेजता है। सिंध अपनी डिमांड भेजता है, पंजाब अपनी डिमांड भेजता है, केपी के बलोचिस्तान अपनी डिमांड कि जी ये हमारी इस साल की जरूरत है, ये हमारी प्रोडक्शन है, ये हमारे पास स्टॉक्स मौजूद हैं, हम इतनी गंदम जो है वो हमें दी जाए। और जब गंदम वीट इंपोर्ट की जाती है तो इट इज डायरेक्टली सप्लाइड टू द प्रोविंसेस इन डेफिसिट एरियाज। और हम जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, जिसको जनूबी पंजाब या भावलपुर या कोई भी आप नाम दे दें, जनाब वाला ये जनाब स्पीकर ये सरप्लस एरियाज है वीट के और यहां से वीट जो है वो डेफिसिट एरियाज में भेजी जाती है। फूड डिपार्टमेंट पंजाब का उसको कंट्रोल करता है। जहां जहां डेफिसिट एरियाज होते हैं वहां से डिमांड्स आ जाती हैं। लेकिन ये मेरी समझ से ये बाहर होता जा रहा है कि गंदम इंपोर्ट हुई, क्यों हुई, किसकी परमिशन से हुई। हमने पिछले दिनों सुना था कि कुछ इंक्वायरीज बैठी हैं, कमीशंस बैठे हैं, उन इंक्वायरी कमीशंस की रिपोर्ट क्या आई है क्या नहीं आई ये कबल अज वक्त है, लेकिन ये दिस इज द क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जहां से भी हुई है ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है एंड दे मस्ट बी ब्रॉट टू कोर्ट। ये इनका देखें, इससे बड़ा जुल्म नहीं है कि आपका काश्तकार भूखा मरने जा रहा है। एक 6 एकड़ का काश्तकार, 8 एकड़ का काश्तकार जिसने दवाई ज़रूरी अद्वियात उधार लेनी है, जिसने बीज उधार लेना है, जिसने फर्टिलाइजर उधार लेना है, वो आज की वो मिडलमैन उसके सर पे खड़ा होता है जब उसकी फसल तैयार हो जाती है। और उस पे सोने पे सुहागा ये है कि खरीदार को नहीं। 3900 रुपए रकम ये किसने फिक्स की थी? ये पंजाब गवर्नमेंट ने फिक्स की थी और कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, ये पुरानी चलती आ रही थी और उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया। और उसके फौरन बाद रिफ्यूज के जी नहीं जी हमारे पास तो वीट के स्टॉक्स मौजूद है हमारे गोडाउन में, लिहाजा हमने इसको जो है वो, पर हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम फर्दर वीट जो है वो प्रिक्योर करें। मैं इस ईवान के वसातत से और मैं समझता हूं कि ये काश्तकारों के साथ जो कुछ हो रहा है ये मेहरबानी करके इसका ये ज्यादती बंद की जाए, ये जुल्म बंद किया जाए। और पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए
कि वो फौरी तौर पे गंदम की प्रोक्योरमेंट शुरू करें। इस तरीके से अगर इस, क्योंकि जिस हल्के से मैं हूं, जिस हल्के की नुमाइंदगी मैं करता हूं, वो 100% रूरल एरिया, 100% रूरल एरिया वो। और मेरे ख्याल में मेरा इखलाकी जिम्मेदारी बनती है, मेरा ये फर्ज बनता है कि अगर मैं उनकी नुमाइंदगी का हक अदा नहीं कर सकता तो मैं मजबूर हो जाऊंगा सोचने के लिए कि क्या मैं सही जगह पर बैठा हूं कि गलत जगह। एक तल्ख हकीकत गौर से सुनी आप लोगों ने। और साल 2024 में गंदम इंपोर्ट के जहाज मंगवाए गए 39, और आगे साल 2025 और 26 में गंदम की कीमत कम अज कम 3000 से ऊपर के रेट होने चाहिए थे, तभी किसान भाइयों के अखराजात पूरे हो सकते थे। अलबत्ता हो सकता है कि मार्केट इसी उतार चढ़ाव में रहे, 2000 से लेकर 2500 2600। हर एक इंसान की अपनी राय है, क्योंकि गंदम की कीमतें, कुछ जो जिम्मेदारी से तल्लक नहीं रखते उनकी राय में गंदम की कीमत 2000 से 2200 के दरमियान, जबकि जो जिम्मेदारी से तल्लक रखते हैं उनके नज़रिए में गंदम की कीमत 3000 से लेकर 3500 के दरमियान होनी चाहिए। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो भाइयों से शेयर की गई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी, तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ।